हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था स्केल के बारे में कि स्केल एक ऐसी टेक्निक होती है जिसकी सहायता से हम छोटी वस्तु को बड़ा करके और बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाते हैं। स्केल करने का हमने आपको कई टेक्निक बताया था कि स्केल में 6 प्रकार की टेक्निक होते हैं जिसकी सहायता से हम स्केल बनाते हैं। सबसे पहला है सिंपल स्केल, दूसरा है डायगोनल स्केल, तीसरा कॉर्ड स्केल, फिर आइसोमेट्रिक स्केल, वर्नियर स्केल और कंपैरेटिव स्केल। 6 प्रकार की स्केल होती है। सबसे पहले हम स्केल को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें कैलकुलेशन कुछ करना पड़ता है। कैलकुलेशन क्या है? सबसे पहले हम आरएफ निकालते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, निरूपक भिन्न। फिर हम मापने की अधिकतम क्षमता निकालते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्केल। फिर निकालते हैं लेंथ ऑफ स्केल, एलओएस। एलओएस बराबर होता है आरएफ इंटू मैक्सिमम कैपेसिटी, अधिकतम क्षमता। फिर आपको बताया गया था कि स्केल कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम सिंपल स्केल के बारे में बताए थे। उसके पहले कन्वर्जन टेबल बताया गया था कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। यह एक ऐसा ट्रिक है जिसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि एक डेकामीटर में कितना डेसीमीटर होता है, एक किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, या एक डेकामीटर में कितना मिलीमीटर होता है। ये कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं। उसके आधार पर हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताया था। सिंपल स्केल डिस्कस हो चुका था। फिर हम डायगोनल स्केल के बारे में पिछले क्लास में बताए थे कि डायगोनल स्केल कैसे बनता है। उस पर हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे थे, तो उस पर कुछ न्यूमेरिकल फिर से सॉल्व करते हैं। एक विकर्ण मापने की रचना करें। एक डायगोनल स्केल आपको बनाना है जिसका आरएफ, ये आरएफ की वैल्यू दिया जा रहा है 3/90, जिसमें मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर दर्शाया जा सके। यदि यह शब्द इसमें नहीं लिखा रहता विकर्ण मापनी, तब भी हम समझ जाते हैं कि हमें डायगोनल स्केल बनाना है। कैसे? आपको बताया गया था कन्वर्जन टेबल, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। यह भी बताया गया कि जब आपसे लगातार 2 मात्रक के बारे में पूछा जाता है तब आप सिंपल स्केल बनाते हैं। जब आपसे लगातार 3 मात्रक के बारे में पूछा जाए तो हम लोग डायगोनल स्केल बनाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें लिखा है मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। कन्वर्जन टेबल हम लोग याद रखेंगे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। आप देखिए इसमें क्या लिखा है, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। आप देखिए तीनों को, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, लगातार 3 मात्रक दिख रहे हैं। तब यहाँ पे हमें डायगोनल स्केल बनाना होगा। तो डायगोनल स्केल हम लोग इस शब्द से भी समझ सकते हैं। कहा गया है और इस मापनी पर 4 मीटर तक की तय की गई दूरी मापा जा सके। ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी दिया हुआ है, यानी आपका जो स्केल बनेगा वो अधिकतम 4 मीटर तक की दूरी को नाप सकेगा, 4 से ज्यादा वो नहीं नाप पाएगा। इस मापनी पर इस दूरी को प्रदर्शित करें। देखिए मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर आपको प्रदर्शित करना है। स्केल जो बनाएंगे हम लोग मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर बनाएंगे। सबसे बड़ा मात्रा कौन होगा? मीटर होगा, उससे छोटा डेसीमीटर और सबसे छोटा क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने का सबसे सिंपल स्टेप आपको बताया गया था कि सबसे पहले आरएफ निकालिए। यहाँ पे आरएफ दिया जा रहा है, आरएफ की वैल्यू है 3/90 यानी 1/30। ये आरएफ की वैल्यू दी जा रही है। फिर हम निकालते हैं मापने की अधिकतम क्षमता, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्केल। ये बताया गया कि कभी कभी हमें एज्यूम करना पड़ता है और कभी कभी ये क्वेश्चन में दिया होगा। आप क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। कहा गया है इस मापने पर 4 मीटर तक की तय की गई दूरी मापा जा सके। 4 मीटर तक मापा जा सके, ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, अधिकतम क्षमता है। तो 4 मीटर इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई। फिर हम निकालते हैं मापने की लंबाई, लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू आरएफ इंटू अधिकतम क्षमता, आरएफ इंटू अधिकतम क्षमता, मैक्सिमम कैपेसिटी। तो आरएफ की वैल्यू कितना है? 1/30 इंटू मैक्सिमम कैपेसिटी। आप दे सकते हैं 4 मीटर है, तो यहाँ लिखिए 4 मीटर। चूंकि आपका स्केल सेंटीमीटर में नापता है तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं? आप सभी को पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है।
तो यहाँ से जाएगा आपका 1/30 इंटू 400 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं ये कट जाएगा, ये आपका होगा 13.3 सेंटीमीटर। ये आपने निकाला है क्या, लेंथ ऑफ स्केल 13.3। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, स्केल बनाते हैं। जब आपका लेंथ ऑफ स्केल निकल जाता है तब स्केल बनाना हम लोग शुरू करेंगे। तरीका हम लोग जानेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए 3 चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए। क्या क्या, आरएफ मैक्सिमम कैपेसिटी अधिकतम क्षमता, और एलओएस लेंथ ऑफ स्केल। आरएफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, अधिकतम क्षमता भी दिया हुआ है। एलओएस बराबर होता है आरएफ इंटू अधिकतम क्षमता। कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब ड्राइंग बनाते हैं। तो बताया गया था सबसे पहला स्टेप, हम एक आयत बनाते हैं जिसकी लंबाई एलओएस के बराबर होती है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर या 50 mm होती है। आप एक आयत बनाएंगे जिसकी लंबाई एलओएस 13.3 सेंटीमीटर होगा, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होगा, यानी 50 mm होगा। फिर इसकी लंबाई को अधिकतम क्षमता के अनुसार कई भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में, अधिकतम क्षमता दिया हुआ है 4 मीटर, तो यहाँ पे 4 भागों में डिवाइड करेंगे और एक खाने का मान 1 मीटर होगा। तो इसको 4 भागों में करते हैं हम लोग, 1 2 3 4, 4 भागों में कर दिया। अब पहले से आप अंतिम को मिलाइए और इसके समांतर रेखा खींचते जाइए। जहां पर यह कट करता है ये इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। कैसे, देखिए 1 2 3 4 हमने इसको डिवाइड किया था। अब पैरेलल लाइन जब खींचते हैं तो ये रेखा 4 भागों में डिवाइड हो जाती है। जहां पर ये कट करेगा वहां से वर्टिकल लाइन खींचेंगे। आप देख सकते हैं कि आपका जो आयत था, रेक्टेंगल था, वो 4 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। अब बाएं साइड से एक खाने को छोड़कर इसका नाम देते हैं 0। आपने 4 मीटर को 4 भागों में डिवाइड किया तो एक खाने का मान 1 मीटर होगा। ये हो जाएगा आपका 1 2 3। आप देख सकते हैं ये 4 मीटर था तो उससे एक खाना कम आता है, यानी ये 3 मीटर आ रहा है। अब बाएं साइड से छूटे हुए भाग को फिर से कई भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं, आप देखिए, आपको मीटर दिखाना है और डेसीमीटर दिखाना है। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो इसको 10 भागों में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको यहां से मिलाते हैं पहले से अंतिम को और इसके समांतर रेखा खींच देते हैं। फिर क्या करेंगे, जहां पर ये कट करेगा उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पॉइंट मार्क करते हैं। जब सिंपल स्केल होता है तो सिंपल स्केल के केस में हम लोग वर्टिकल लाइन मिला देते हैं, लेकिन जब डायगोनल स्केल होगा तो वहां पर बस पॉइंट मार्क करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 0 है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 भागों में कर लिया। अब इसके विकर्ण के रूप में मिलाते हैं। विकर्ण आपको पता है, 0 से यदि 1 को ऐसे मिला दिया जाए तो इसको हम विकर्ण कहेंगे। ऐसे ही 1 से 2 को मिला दें, 2 से 3 को मिला दें, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10। अब क्या करते हैं, अब इसकी चौड़ाई को, चौड़ाई कितना था 50 mm, इसको भी 10 भागों में डिवाइड करेंगे। क्यों 10 भागों में, आपको पता है कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। कैसे पता चला है, मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर, तो सेंटीमीटर और डेसीमीटर में 10 का मल्टीपल होगा, यानी 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। तो 10 भागों में इसको डिवाइड करेंगे। एक लाइन खींच दिया और इसको 10 भागों में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां से इसको मिला दिया। अब इसके समांतर रेखा खींचते जाएंगे तो ये 10 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा।
50 mm है, 5-5 mm आप देख सकते हैं कि ये 5-5 mm का गैप आएगा। जहां पर ये कट करेगा वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, कितना, 2 मीटर। तो ये आपका मीटर का स्केल हो गया। इससे छोटा मात्रक है डेसीमीटर, तो इधर आपका डेसीमीटर हो जाएगा और ऊपर आपका हो जाएगा सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ा मात्रक, मध्यम मात्रक और सबसे छोटा मात्रक हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। कितना प्रतिशत करना है, 2 मीटर, 3 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर के लिए आगे चलना है, डेसीमीटर के लिए पीछे चलना है और सेंटीमीटर के लिए ऊपर। 0 के आगे चलना है, 0 के पीछे चलना है और 0 के ऊपर चलना है। तो 2 मीटर ये आपका 0 है, 0 से ये दूरी आपकी हो जाएगी 2 मीटर। अब 3 डेसीमीटर, तो ये आपका 0 1 2 3, 3 डेसीमीटर हो गया। अब 5 सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4 5, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग हाईलाइट करेंगे और एक्सटेंशन लाइन के द्वारा इस डायमेंशन को हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे एरोहेड बनाया, अब इसके ऊपर हमने डायमेंशन लिख दिया, 2 मीटर, 3 डेसीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और सबसे लास्ट में इसके ऊपर आरएफ लिखेंगे 1/30। जब पूरे ड्राइंग बना लेते हैं तो बनाने के बाद डायमेंशन को लिखते हैं, इसके ऊपर आरएफ को लिखते हैं, फिर लेंथ ऑफ स्केल को प्रदर्शित करना होता है। तो ये आपको हो जाएगा एल इक्वल टू एलओएस की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, कितना है 13.3, तो 13.3 सेंटीमीटर। तो ये टोटल आपका कैसे सॉल्व हुआ है एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया था एक विकर्ण मापने की रचना करें जिसका आरएफ 3/90 हो, जिसमें मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर दर्शाया जाता है। तो देखिए आपका मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर इस स्केल में प्रदर्शित किया गया है। विकर्ण मापनी बनाना है, आप देख सकते हैं सारी लाइनें टेढ़ी गई है, विकर्ण मापनी है। तो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। सबसे देखते हैं, सबसे पहले एक आयत बनाते हैं जिसकी लंबाई LOS के बराबर 13.3 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 13.3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर की बराबर होती है। फिर इसकी लंबाई को अधिकतम क्षमता कितना है 4, तो 4 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। फिर जहां पर एक कट करेगा वहीं से वर्टिकल लाइन खींचेंगे। फिर आप देख सकते हैं कि मीटर, डेसीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो इसको हमने 10 भागों में डिवाइड किया, तो एक खाने का मान 1 डेसीमीटर होगा। फिर हम 1 डेसीमीटर को फिर से 10 भागों में डिवाइड करेंगे, तो एक खाने का मान सेंटीमीटर में आएगा 1 सेंटीमीटर, तो इसको हमने 10 भागों में डिवाइड कर लिया है, एक खाने का मान 1 सेंटीमीटर है। तो टोटल आपको दिखाना था कितना, 2 मीटर, 3 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर। 3 डेसीमीटर तो 0 1 2 3, 5 डेसीमीटर ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हम लोग एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे और डायमेंशन को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये था आपका विकर्ण मापनी पे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली और अहमदाबाद
के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। रेलवे के नक्शे पर 24 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया है। एक विकर्ण मापनी खींचिए। एक विकर्ण मापनी खींचिए जो कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी माप सके। मापनी का आरएफ ज्ञात करें तथा निम्नलिखित दूरी दर्शाइए। निम्नलिखित दूरी दर्शाइए। क्या क्या दिखाना है आपको? पहला है 76 किलोमीटर और दूसरा 775 किलोमीटर। कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है दिल्ली और अहमदाबाद के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। आपको पता है स्केल का प्रयोग करते हैं लंबी दूरी को छोटा करने के लिए, तो यह दूरी बहुत बड़ा है। 1200 किलोमीटर आपको मान लीजिए दिल्ली से अहमदाबाद आपको सड़क बनानी है और ये दूरी आपका 1200 किलोमीटर। तो इतना लंबा इतना लंबा लाइन हम अपने सीट पर नहीं खींच सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, रेलवे के नक्शे पर 24 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि बड़ी दूरी को हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। 24 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया है। एक विकर्ण मापनी खींचिए। डायगोनल स्केल आपको बनाना है जो कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी नापे। ध्यान दीजिएगा, कम से कम 1 किलोमीटर, ये अधिकतम नहीं है, अधिकतम क्षमता नहीं है, ये मिनिमम है। मापनी का आरएफ ज्ञात करें और इस दूरी को दर्शाइए। दोनों दूरी दिया जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, आरएफ। आरएफ में होता है ड्राइंग में वस्तु की लंबाई, यानी दिल्ली से अहमदाबाद के बीच की दूरी। ड्राइंग में दूरी अपॉन वास्तव में कितना है दूरी, वास्तविक दूरी। ड्राइंग में कितनी लंबाई है, ड्राइंग में है आपका 24 सेंटीमीटर और वास्तव में कितना है, 1200 किलोमीटर। अब आप जानते हैं कि आरएफ का कोई मात्रक नहीं होता। जब मात्रक नहीं होता है तो इसका मतलब यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये किलोमीटर में दिया है, या आपका सेंटीमीटर में दिया है। तो आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। इसके आगे लिखेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। आपको क्या करना है, दिखाना है कि 1 किलोमीटर में कितना चाहिए। ये आपको किलोमीटर दिख रहा है, ये आपको सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 10 किलोमीटर में 10 लाख सेंटीमीटर, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो 1 किलोमीटर में कितना होगा, 1 लाख सेंटीमीटर होता है। तो उसको हम लिख सकते हैं 24 सेंटीमीटर
अपान 1200 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 से कटेगा 2 50, यानी 1/5 इंटू 10⁶। ये आपका आ गया आरएफ। आरएफ निकालने के बाद हम निकालते हैं कि मापने की अधिकतम क्षमता कितनी है। क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, लिखा है मापने की न्यूनतम क्षमता 1 किलोमीटर दिया गया है, अधिकतम क्षमता नहीं दिया है। तब कैसे हम लोग निकालते हैं? इसको निकालने के लिए हमें एज्यूम करना पड़ता है कि इसकी अधिकतम लंबाई कितनी है। कैसे एज्यूम करते हैं? आप देख सकते हैं जो डायमेंशन हमको प्रदर्शित करना है उन दोनों में, यदि हम 76 किलोमीटर के हिसाब से बनाएं तो 76 किलोमीटर में ये तो आ जाएगा, लेकिन ये डायमेंशन इससे बड़ा है तो इसको हम लोग प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि इसके हिसाब से बनाए तो इसके अंदर ये आ जाएगा। कैसे? आप देख सकते हैं कि हमें प्रदर्शित करना है 775 किलोमीटर। यदि 775 से ज्यादा 800, 900, 1000 इससे ज्यादा हम एज्यूम करेंगे तो उसके अंदर हम डायमेंशन को प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतम नहीं दिया है, न्यूनतम दिया है। तो हम एज्यूम करेंगे माना अधिकतम क्षमता, ये सभी स्टूडेंट अलग अलग एज्यूम कर सकते हैं। अधिकतम क्षमता सबका सही होगा, आपको इससे ज्यादा एज्यूम करना है। हमने एज्यूम कर लिया 800 किलोमीटर। तो 800 किलोमीटर है तो आप निकालेंगे अब लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू होता है आरएफ इंटू अधिकतम क्षमता, मैक्सिमम कैपेसिटी। आरएफ इंटू मैक्सिमम कैपेसिटी। आप देख सकते हैं आरएफ कितना है 1/5 इंटू 10⁶ इंटू 800 किलोमीटर। हम क्या करेंगे, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका स्केल सेंटीमीटर में नापता है, किलोमीटर में नहीं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है, यानी हो जाए आपका 800 इंटू 1 लाख, यानी 10⁵ सेंटीमीटर। 10⁵ इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, 1685 यानी ये हो गया 16 सेंटीमीटर। हमने निकाल दिया LOS। LOS इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग बनाने से पहले हमें 3 चीजों की जानकारी होना आवश्यक है। क्या क्या? आरएफ, निरूपक भिन्न, ड्राइंग में वस्तु की लंबाई अपन वस्तु की वास्तविक लंबाई, अधिकतम क्षमता, और LOS। जब आपको LOS लेंथ ऑफ स्केल की जानकारी हो जाती है उसके बाद आप ड्राइंग बना सकते हैं। कैसे बनता है ड्राइंग? देखिए, सबसे पहले हम एक आयत बनाते हैं जिसकी लंबाई LOS के बराबर। LOS यहाँ पर दिया है 16 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। लंबाई 16 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपका 5 सेंटीमीटर होती है, यानी 50 mm। अब इसकी लंबाई को हम कई भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? ये इसकी अधिकतम क्षमता पर डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 800 किलोमीटर। 800 भागों में इसको हम नहीं डिवाइड कर सकते हैं, 80 भागों में भी नहीं कर सकते हैं। हम इसको 8 भागों में करेंगे। एक खाने का मान 100 किलोमीटर होगा। यदि इसको हम लोग 8 भागों में डिवाइड कर दें तो एक खाने का मान 100 किलोमीटर होगा। तो इसको हम 8 भागों में करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 भागों में कर लिया। अब यहां से इसको मिलाते हैं और इसके समांतर रेखा खींचते जाएंगे, पैरेलल लाइन खींचते जाएंगे। पैरेलल लाइन खींचने के लिए आप मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर ये कट करेगा वहां से वर्टिकल लाइन। अब इसका नाम देते हैं 0 से 1, बाएं से 1 खाने को छोड़कर इसका नाम देते हैं। कैसे? ये आपका हो गया 0, बाएं से 1 खाना छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि ये 1 खाने का मान कितना है, 100 किलोमीटर। तो ये 0 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 100, फिर हो जाएगा 200, 300, 400,
500, 600 और 700 किलोमीटर, ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं। एक खाने का मान है 100 किलोमीटर। अब क्या करेंगे, इस 100 किलोमीटर को फिर से कई भागों में डिवाइड करें। कितने भागों में करें? यदि 10 भागों में डिवाइड करें तो एक खाने का मान कितना होगा? 10 किलोमीटर। तो 10 भागों में करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको मिलाएंगे, अब इसके समांतर रेखा खींच देंगे। जहां पर ये कट करेगा उसी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऊपर मार्क करेंगे, यानी इसको भी 10 भागों में करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भागों में कर लिया। अब विकर्ण मापनी है तो 0 से 1 को मिलाएंगे टेढ़ा स्केल की सहायता से, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10 हमने मिला दिया। आप देख सकते हैं कि एक खाने का मान कितना है? 10 किलोमीटर। ये बड़े खाने का मान है 100 किलोमीटर, इसमें 10 भागों में किया तो एक खाने का मान 10 किलोमीटर है। और जब एक खाने का मान 10 किलोमीटर है, यदि इसको भी हम 10 भागों में कर दें तो एक खाने का मान 1 किलोमीटर होगा। तो वही इसमें लिखा था कि न्यूनतम 1 किलोमीटर की दूरी को ये नाप सके। तो यहाँ पे आप इससे लाइन खींचेंगे और इसको 10 भागों में करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से मिला दिया, अब इसके समांतर रेखा हमने खींच दिया। जहां पर ये कट करेगा वहीं से हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर क्या करते हैं, आपको दिखाना है इसमें क्या क्या दिखाना है, 76 किलोमीटर। तो 76 किलोमीटर, तो इसको लिख सकता हूँ 70 प्लस 6 किलोमीटर। आप देख सकते हैं कि 70 प्लस 6, ये खाने का मान कितना है? 100 किलोमीटर। तो उधर नहीं जा सकते हम लोग, ये आपका 10 का मल्टीपल है, 7 खाना चले जाए तो 70 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसके लिए हमें पीछे चलना पड़ेगा। और ये एक खाने का मान कितना है? 1 किलोमीटर। तो 6 खाना चले जाएंगे तो हो जाएगा। तो हम लोग ऊपर चलेंगे, कैसे? ये 0 10 20 30 40 50 60 70, 70 तक आ गए। और 6 किलोमीटर ऊपर तो 71 72 73 74 75 76, ये आपका पॉइंट होगा यहां से यहां तक। ये जो दूरी हम दिखा रहे हैं, ये दूरी, ये आपका 76 किलोमीटर है। एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे, प्रसार रेखा, और इसके ऊपर एरो बना दिया हमने और डायमेंशन यहाँ पर कर देंगे 76 किलोमीटर। आपको अगला प्रश्न करना है 775। तो 775 में क्या होगा? 775 किलोमीटर। तो इसको लिख सकते हम लोग 700 प्लस 70 प्लस 5, 700 प्लस 70 प्लस 5। आप देख सकते हैं कि इसका मान कितना है? 100 किलोमीटर। तो 7 खाने चलेंगे, यानी 0 की आगे चलना पड़ेगा। अगला है 70, तो हमें पीछे चलना पड़ेगा क्योंकि एक खाने का मान 10 किलोमीटर है। तो हम लोग पीछे चलेंगे और 5 किलोमीटर के लिए हम ऊपर चलेंगे। तो कैसे होगा? यहाँ ये दूरी है आपका 700, ये 0 है, यहाँ तक आपकी दूरी है 700, फिर 70 भी चलना है। तो 700 यहाँ तक हो गया, 10 20 30 40 50 60 70, 70 के बाद 5 किलोमीटर ऊपर तो 71 72 73 74 75, ये दूरी आपकी हो गई यहाँ से ये दूरी। अब इसको हम लोग थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं। अब इसका हम एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे,
और इसके ऊपर डायमेंशन लिख देंगे 775 किलोमीटर। जब आपका पूरा ड्राइंग कंप्लीट हो जाता है तो अंतिम में हम लोग इसके ऊपर RF लिखते हैं, RF इक्वल टू 1/5 इंटू 10⁶। और लेंथ ऑफ स्केल, ये पूरे लेंथ ऑफ स्केल को हम लोग प्रदर्शित करेंगे। ड्राइंग बनाते समय कभी भी 1 mm की भी गलती हमें नहीं करना है। यदि गलती हुआ तो वो गलती आप छिपा नहीं सकते, पकड़ा जाएगा। ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे है एक बार फिर से समझते हैं। कहा गया है दिल्ली और अहमदाबाद के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। यह वास्तविक दूरी दिया है। रेलवे के नक्शे पर इसे 24 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया, यानी ये आपका एक्चुअल में हो गया और ये आपका ड्राइंग में हो गया। तो RF निकालेंगे, ड्राइंग में लंबाई अपन वास्तविक लंबाई कैलकुलेशन किया, RF निकल गया। RF निकालने के बाद कहा गया है एक विकर्ण मापनी बनाइए जो कम से कम 1 किलोमीटर नापे। आप देख सकते हो ये कम से कम 1 किलोमीटर नापता है। मापनी का RF ज्ञात करें, RF निकल गया है और निम्न दूरी को दर्शाइए। तो इसके आधार पर हमने अधिकतम क्षमता को एज्यूम किया है, लेंथ ऑफ स्केल निकाला, फिर हमने ड्राइंग बनाई है। ड्राइंग बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक आयत बनाते हैं जिसकी लंबाई LOH के बराबर होती है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर यानी 50 mm होती है। उसके बाद क्या करते हैं, अधिकतम क्षमता के अनुसार इसको कई भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ 8 भागों में करेंगे, एक खाने का मान 100 किलोमीटर होगा। बाएं साइड से एक खाने को छोड़ के इसका नाम 0, 100, 200, 300 ऐसे हम इसका नाम देते हैं। फिर बाएं साइड से छूटे हुए खाने को फिर से हमने 10 भागों में डिवाइड किया है और ऊपर के भाग को भी हमने 10 भागों में डिवाइड किया है और डायमेंशन को प्रदर्शित किया है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है एक वर्गाकार स्क्वायर खेत 0.36 हेक्टेयर का है, हेक्टेयर का है, जिसे मानचित्र पर, मानचित्र मतलब नक्शा, मैप पर, मानचित्र पर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर से प्रदर्शित किया गया है। मापनी का RF ज्ञात करें, मापनी का RF ज्ञात करें और एक मापनी बनाइए जो 1 मीटर की दूरी पड़ सके, 1 मीटर की दूरी पढ़ सके। मापनी पर 425 मीटर की दूरी अंकित करें। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, एक वर्गाकार खेत 0.36 हेक्टेयर का है। एरिया दिया हुआ है 0.36 हेक्टेयर। हेक्टेयर क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है, जैसे आप जानते हैं इंग्लिश में क्षेत्रफल को एरिया कहता है। एरिया में यदि ये लास्ट का ए हम लोग मिटा देते हैं तो होता है एयर, और इसी का जो बड़ा यूनिट होता है
वो हेक्टेयर होता है, हेक्टेयर होता है। और 1 हेक्टेयर में 10⁴ मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर में 10⁴ यानी 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा यदि कोई खेत है तो हम बोलेंगे कि वह 1 हेक्टेयर का है, यानी 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है 0.36 हेक्टेयर का है, कैपिटल एच स्मॉल ए, कैपिटल एस हो गया हेक्ट, ए फॉर एयर, हेक्टेयर। इसको 4 सेंटीमीटर स्क्वायर द्वारा प्रदर्शित किया गया है। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है मानचित्र पर। मापनी का आर्य ज्ञात करें और एक मापनी बनाई जो 1 मीटर की दूरी पड़ सके। ध्यान से देखेंगे 1 मीटर की दूरी, ये कम से कम है या अधिक से अधिक है नहीं दिया है, लेकिन जो हमें प्रदर्शित करना है वो कितना प्रदर्शित करना है 425 मीटर। तो 1 मीटर पे 425 मीटर हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, तो ये न्यूनतम दूरी दिया है। अधिकतम दूरी हमें क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग आरएफ निकालते हैं। तो आरएफ इक्वल टू क्या होता है, ड्राइंग में वस्तु की लंबाई, ड्राइंग में लंबाई अपॉन वास्तविक लंबाई। तो आप देख सकते हैं कि ड्राइंग में लंबाई कितना है, नहीं दिया है, ये तो एरिया दिया है। अब हम इस एरिया को कन्वर्ट करेंगे लंबाई में, कैसे, 0.36 हेक्टेयर के साथ लिख सकते हैं 10⁴ मीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हम लोग लेंगे वर्गमूल, स्क्वायर रूट लेंगे। तो देखिए 3600 का स्क्वायर रूट क्या होता है 60 मीटर, और 4 का क्या होता है 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब 60 मीटर यदि इसकी लंबाई है तो 2 सेंटीमीटर उसको ड्राइंग में प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ड्राइंग में लंबाई कितना है 2 सेंटीमीटर और वास्तव में कितना है 60 मीटर। तो हम लोग आरएफ निकालते हैं, 2 सेंटीमीटर बटे 60, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ गुणा करेंगे 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ये आपको हो जाएगा 30, यानी 1/3000। ये आरएफ की वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। आरएफ इक्वल टू हो गया 1/3000। आरएफ निकालने के बाद हम निकालते हैं मापने की अधिकतम क्षमता, मैक्सिमम कैपेसिटी। मापने की अधिकतम क्षमता, मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी दिया नहीं है, हमें एज्यूम करना पड़ेगा 500 मीटर। अब निकालेंगे हम लोग LOS। तो LOS इक्वल टू होता है आरएफ इनटू मापने की अधिकतम क्षमता। तो आरएफ की वैल्यू कितनी है 1/3000 इनटू अधिकतम क्षमता, अधिकतम क्षमता कितनी है 500 मीटर। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1/3000 इंटू 500 और 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब ये 3 जीरो से ये कट गया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका 16.67 यानी 16.7 सेंटीमीटर। ये हमने निकाल लिया LOS। LOS निकालने के बाद हम इस ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग कैसे बनती है फिर से देखेंगे एक बार। सबसे पहले हम एक आयत बनाते हैं जिसकी लंबाई LOS यानी 16.7 के बराबर होगी और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर के बराबर होती है। फिर क्या करते हैं हम लोग, अधिकतम क्षमता के अनुसार इसको कई भागों में डिवाइड कर देते हैं। अधिकतम क्षमता कितनी है, अधिकतम क्षमता है 500 मीटर, 5 भागों में डिवाइड करेंगे तो एक खाने का मान 100 मीटर होगा। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, 5 भागों में डिवाइड कर लिया, पहले से अंतिम को मिलाया, अब इसके समांतर हमने रेखा खींच दिया। ये रेखा आपका 5 बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है, जहां पे कट करेगा वहां से वर्टिकल लाइन खींचेंगे। अब बाएं साइड से खाने का छोड़ेंगे, इसका नाम देंगे 0। ये 500 मीटर है, 5 भागों में करेंगे तो एक खाने का मान 100 मीटर होगा। तो 0 100 200 300 और 400 मीटर।
फिर क्या करते हैं, एक खाने का मान कितना है 100 मीटर। यदि 100 मीटर को 10 भागों में डिवाइड करें तो एक खाने का मान कितना होगा 10 मीटर। तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पहले से अंतिम को मिलाते हैं। अब इसके समांतर रेखा हम लोग खींचते जाते हैं। जहां पर ये कट करेगा उसी करस्पॉन्डिंग यहाँ पॉइंट मार्क करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 0 से 1 को मिलाएंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10 मिला दिया। इसके बाद क्या करते हैं, इसको फिर से 10 भागों में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको मिलाएंगे। अब इसके समांतर रेखा खींच देंगे। जहां पर ये कट करता है वहीं से हॉरिजॉन्टल लाइन। आपको कितना प्रोसेस करना है, आपको 425 सेंटीमीटर प्रोसेस करना है। तो 425 को मीटर को प्रोसेस करना है। ये आपको आ जाएगा 400 प्लस 20 प्लस 5। तो 400 मीटर के लिए हमें 0 से आगे चलना पड़ेगा, 20 मीटर के लिए हमें 0 से पीछे चलना पड़ेगा और 5 मीटर के लिए ऊपर। कैसे, ये 0 से यहाँ तक 400 मीटर हो गया, फिर आपका 20 मीटर। एक खाने का मान था 10 मीटर, 100 मीटर। 100 को 10 भागों में डिवाइड करें तो एक खाने का मान 10 मीटर होगा। तो ये आपका हो जाएगा ये 10 मीटर, यही 10 और ये हो जाएगा 20। इसके बाद ये 5 मीटर है, तो 20 21 22 23 24 25। यहां से ये दूरी, इसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे। यहां से एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे। इसको दिखा सकते हैं कि ये है आपका 425 मीटर। जब पूरी ड्राइंग आपकी बन जाती है तो सबसे ऊपर हम लिखते हैं आरएफ। आरएफ की वैल्यू कितना है 1/3000 और लेंथ आप इसके इधर दिखा देते हैं। ये आपको हो गया LOS इक्वल टू कितना आ रहा है 16.7 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हम लोग जानते हैं कि डायगोनल स्केल का प्रयोग करते हैं जब आपसे लगातार 3 मात्रक के बारे में पूछा जाता है, और सिंपल स्केल का प्रयोग तब करते हैं जब आपसे लगातार 2 मात्रक के बारे में पूछा जाता है। डायगोनल स्केल में आप देख सकते हैं जब आपसे लगातार ये 3 संख्या पूछी जाती है तो डायगोनल स्केल बनाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ देखिए लिखा नहीं है कौन सा स्केल बनाना है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा 1 10 100 दिया हुआ है, तब यहाँ पे हम लोग डायगोनल स्केल बनाएंगे। ओके, थैंक यू।